Congratulations, Cricket South Africa, for this achievement. I don't have words. On serious note, seriously आज एक बात कहूँगा, वर्ड्स नहीं है। और बोलते हैं ना कि घमंड करोगे ना तो टूटते जाओगे। आई रिस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर मेनी थिंग्स। जो उनका जज्बा होता है, जो एक तरीके से कहते हैं ना लड़ने की ताकत होती है, लेकिन जो उनका घमंड है ना उसको मैं बहुत हेट करता हूँ। अगर 2023 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर उस ट्रॉफी की रिस्पेक्ट की होती ना, पैर नहीं लगाया होता ना, तो ये चीज़ें ना होती। 24 के T20 वर्ल्ड कप भारत जीता, ऑस्ट्रेलिया देख भी नहीं पाया फाइनल। 25 वर्ल्ड अपना चैम्पियंस ट्रॉफी हम जीते, तुम लोग सेमीफाइनल में ही लात मार के भगा दिए गए, हमने ही भगाया तुमको। और आज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साउथ अफ्रीका जीता, तुम तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि अच्छा हुआ पहले ही साउथ अफ्रीका आ गया, इनको हम लताड़ेंगे। और उस पैट कमिंस का वो इंटरव्यू जो मैं भूल ही नहीं सकता, इतना घमंड। उसको जब पूछा गया 138 पे ऑल आउट होने के बाद, साउथ अफ्रीका जो पहले इनिंग में ख़राब खेली ना, तब पूछा गया कि कैसे कर लेते हो आप, मतलब इंग्लिश में ही बोला, हाउ कैन यू डू दैट, आई मीन वी डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि 212 को तुम डिफेंड कर लोगे। तो उसने घमंड में क्या बोला मालूम है कि दे डिड दैट विथ चैम्पियन, यानी कि वो खुद को चैम्पियन बोल रहा है। ऑब्वियसली यू आर चैम्पियन मैन, पर हवा में मत उड़ो ना, ग्राउंड पे रहो। ओके कितना हवा में, मतलब उसने बिटवीन मैच में बोला, मैच चल रहा है अभी पर हुआ नहीं है, पहले इनिंग हुआ है खाली कि 212 ये ऑल आउट हुए, वो 138 ऑल आउट हुए, कुछ इनका 74 का लीड था ऑस्ट्रेलिया का। उसने ये बोला दे डिड दैट विथ चैम्पियन, यानी कि उन्होंने हमारे साथ ये किया, 212 हमको ऑल आउट किया, एंड आई एम द चैम्पियन, इसलिए मैंने उनको 138 ऑल आउट किया। ये जो घमंड था ना भाई, भगवान के सामने कोई नहीं है। जो घमंड तुम करोगे ना, तुम्हारा लगेगा ही बराबर, और लग गया। 3 आईसीसी टूर्नामेंट लास्ट के जो हुए ना, ऑस्ट्रेलिया तरस रहा है उनके लिए। और ऑस्ट्रेलिया को तो बोला जाता है कि भाई आईसीसी हर टूर्नामेंट के लिए जीतने के लिए बोला जाता है ना, तो अब थोड़े से तरसने क्यों लगे हो? क्योंकि भाई कर्मा इज़ बैक। कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा ना। पैर लगाओगे ट्रॉफी को, पैर लगा के सेलिब्रेट करोगे। और जब उसको मितल मार्च को लोगों ने बोला था उस टाइम पे कि ये किस टाइप का सेलिब्रेशन है, तो क्या घमंड में बोला था? आई थिंक उसने भी कुछ पोस्ट को रीपोस्ट वगैरह किया था कि क्या करना है कर लो टाइप्स का ऐसा। हमने तो भाई 140 करोड़ों को शांत कर दिया है। 140 नहीं भाई, 100 करोड़ ही बोल सकते हो। 40 करोड़ यहाँ पे गद्दार है तो वो नहीं शांत थे, उन्होंने फटाके बजाए थे भाई, टेंशन ना लो। 100 करोड़ों को तुमने शांत किया था, मैं मानता हूँ। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की कि तुमने हमारे घर पे आके हमको पेला, या सीरियसली आई रिस्पेक्ट दैट। पर वो जो घमंड है ना, वो भगवान ने बाद में उतारने लगे। तुम लोगों का घमंड और उतरेगा भाई, जब से तुमने वो पैर लगाया है ना ट्रॉफी को। देखो अगले साल तो T20 या वर्ल्ड कप है, वो तो तुम्हारा फॉर्मेट वैसे भी नहीं है। एक ट्रेविस तुल्ला छोड़ो तो कुछ नहीं है तुम्हारा। T20 या वर्ल्ड कप में हर एक को खेलना पड़ता है। और सूर्य कुमार यादव की जो टीम है ना भाई, हमारी राक्षस टीम है वो, उसके सामने तो कोई टिकता ही नहीं है। T20 या वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर 27 में क्या है, तो भाई 27 में है ओडीआई वर्ल्ड कप। देख लेते हैं भाई तुम्हारी कुछ टीमों में से, अब वो हेजलवुड, स्टार, कमिंस, शायद इनमें से कोई रिटायरमेंट देखने को मिलेगी। देखते हैं तुम ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या करते हो। सो चैलेंज इज एक्सेप्टेड। इनफैक्ट चैलेंज हम दे रहे इस बार। और रही बात वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, आना है वापस फाइनल में। एक गलती बार बार नहीं करता है भारत। मानता हूँ कि रोहित रिटायर्ड हो गया, कोहली रिटायर्ड हो गया, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। सचिन भी था, सचिन भी रिटायर्ड हुआ, बाद में ऐसा हुआ नहीं लेकिन कि आईसीसी टूर्नामेंट जीतना भारत भूल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर तुम्हारा क्रिकेट सही लेवल पे जा रहा है ना, तो तुम्हारी टीम की हालत श्रीलंका विलंका जैसी नहीं होती है, टेंशन नहीं लेने का। सो भारत की यंग टीम बेहतरीन है। टेस्ट में स्लाइट स्ट्रगल थोड़ा सा देखने को मिल भी सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में भारत ना जाए। भाई एक बार नहीं गया खाली, लेकिन बार बार जा सकता है, और बार बार हारेगा ही, रनर अप ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो आओ तो, द चैलेंज इज़ ऑन, ब्रिंग इट ऑन, कहते हैं ना मिस्टर ऑस्ट्रेलियंस। यस। सो रही बात ऑन सीरियस नोट, अगर मैं बात करूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका। प्रैक्टिकल बात कहूँगा, जो एबी डिविलियर्स नहीं कर पाया, जो फैफ डुप्लेसिस नहीं कर पाया, करेक्ट है, जो डेल स्टेन नहीं कर पाया, जो बोएटा डिपेनार नहीं कर पाया, जो ग्रैंड स्मिथ नहीं कर पाया, जो जॉयक रुडोल्फ नहीं कर पाया, इनफैक्ट एशवेल प्रिंस का नाम लेने वाला था, उसने भी नहीं किया, पर वो अभी कोच
कोच या कोई स्टाफ में है वो, पर फिर भी एज अ प्लेयर तो नहीं किया। और ग्रैम स्मिथ का भी शायद नाम लिया मैंने। डेल स्टेन जो मॉर्ने मॉर्कल नहीं कर पाया भाई, वो तेम्बा बाउमा ने किया। इस बाउमा को कितने लोगों ने उस टाइम पे, इनफैक्ट साउथ अफ्रीकन लोगों ने भी गाली दिए थे, रिजर्वेशन की वजह से तू आया, हाइट नहीं है तेरे पास। बेटा हाइट गई भाड़ में। जो उसने पहले इनिंग में भी जो खेला था ना, वो स्टेडी वाली इनिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेला हूँ, मुझे समझ में आता है कि क्या होती है तपस्या, क्या जिस तरीके से डेडिकेशन होता है ना, वो क्या होता है। तेम्बा बाउमे के दोनों इनिंग्स देख लो। ये तो वो इनिंग्स याद आ रही है मुझे थोड़े बहुत, जो विलियमसन ने हमारे अगेंस्ट खेली थी 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हमको हराया था 49। लोग बोल रहे थे अरे विलियमसन कितना स्लो खेल रहा है, कितना स्लो खेल रहा है। मैंने उस टाइम में मेरे दोस्त को बोला था भाई वो स्लो नहीं खेल रहा है, वो बॉल को ख़राब कर रहा है जानबूझ के, होल्ड कर रहा है ताकि बाद में पेले। और उसने ऐसा ज़बरदस्त बॉल को इतना ख़राब कर दिया, रगड़ते रगड़ते मतलब स्विंग होना बंद हो गया। हमें जेमीसन ने भी धोया था और कॉलिन डिग्रैंडहोम ने भी धोया था। वो उसका मास्टर प्लान था भाई। क्रिकेट इज़ नॉट लाइक आया मारना शुरू। एडन मार्करम का नाम लेना नहीं भूलना यहाँ पे भाई। उस आदमी ने साउथ अफ्रीका को जिस लेवल पे स्टार्ट दिया ना, ज़रूरी था, क्योंकि जब 280 चेस कर रहे हो ना, ये कोई 80-180 चेस नहीं था भाई। सामने ऑस्ट्रेलिया थी, मिथल स्टार्क था, हेजलवुड, कमिंस, नेथन लायन, भाई राक्षस है वो चारों। वो थे। एडन मार्करम कौन है जो पहली इनिंग में 0 पे गया, लेकिन मुझे पूरा बिलीव था भाई। मेरे दोस्त को तक मैंने बोला था कि नहीं भाई, और मैं बहुत निराश था जब मैं एडम मार्करम का पहले इनिंग में 0 पे जब गया ना। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शंस गलत नहीं होते, मैं एनालिसिस करता हूँ। मुझे पता था एडम मार्करम ने अपना टेक्निक बहुत सुधरा है, और सुधारने के बाद भी वो 0 पे गया था। मैं बहुत दुखी था यार, कैसे हो सकता है यार, मतलब एक, क्योंकि जब मैं क्रिकेट देखा हूँ यार, खेला भी हूँ खुद, तो एक अंदाज़ा आता है उसकी टेक्निक। पर जब उसने सेकेंड इनिंग्स में जो एक शुरुआत में एक बाउंड्री मारी ना मिथल स्टार्क को, तब मैं बोला ये वाला वो इनिंग्स से साला ये दुनिया को दिखा देगा ये क्या बंदा है। एंड तेम्बा बाउमा के बारे में मैं कुछ भी कहूँ ना भाई कम है। इसने, गवर्नमेंट ने जब इसको देखो, इनके गवर्नमेंट का इसमें हाथ होता है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, पूरा गवर्नमेंट कैप्चर करता है। गवर्नमेंट देखो, इनका रिजर्वेशन बहुत डेंजर सिस्टम है। रिजर्वेशन की तरफ ही इनका वो जो कुछ वाइट ब्लैक वाला जो मसला है ना, ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसमें तुमको इतने प्लेयर्स खिलाने ही पड़ेंगे। लुंगी इंगिड़ी को लेके भी क्रिटिसिज्म चल रहा था, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लुंगी को इतने गालियाँ दिया मैंने पहले इनिंग में, 8 ओवर में साला टेस्ट मैच में 45 रन देके 0 विकेट ले रहा है साला। यहाँ पे सब विकेट ले रहे, रबाड़ा, ये मार्को जॉनसन, इवन मोल्डर ने तक विकेट ले लिया। वो जो है ना मोल्डर, उसने तक, उसको कुछ मल्डर बोलते, कुछ लोग मोल्डर बोलते, तो उसने तक विकेट ले लिया। लेकिन ये मार खा रहा है और ऑस्ट्रेलिया को ये रन पे रन दे रहा है। मतलब ये लोग सेट भी नहीं हो रहे, विकेट भी जा रहे, फिर भी इस पे बड़ा मतलब सेट हो रहे हैं इस पे। तो भाई लेकिन जब सेकेंड इनिंग में जो उसने कमबैक किया और स्टीव स्मिथ वगैरह सबको उड़ाया ना भाई, जिस तरीके से वो 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए उसने, तबाही भाई, मज़ा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका। मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई। 27 साल का इंतज़ार, 1998 में तुम आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे, और 2025 27 साल का इंतज़ार है। क्या इस साल थोड़ा बहुत चोकर्स का ही साल है क्या? आरसीबी जीता, बाद में ये जीते। हाँ, पर आरसीबी का तो छोड़ी, तो मतलब वो आईपीएल का आईसीसी टूर्नामेंट से क्या कंपेयर करूँ मैं। आईसीसी और देश के लिए कुछ अलग ही लेवल रहता है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई, क्या ज़बरदस्त। और तेम्बा बाउमा को देखा बाकी सब ने क्या सेलिब्रेशन किया, और तेम्बा बाउमा जीतने के टाइम में नीचे उसके आँख में स्लाइटली पानी, और वो सोच रहा था। मतलब वो याद करो कि 4-5 साल से बंदा टॉन्ट खा रहा है, कुछ लोग कुछ ना कुछ बोल रहे, ओपनली सोशल मीडिया पे बोल रहे, टैग करके बोल रहे, बेचारा सह रहा है भाई। वो 5 साल सहता आया, वो रोना, उसने कंट्रोल किया अपने आंसू, और उसने सेलिब्रेट तक नहीं किया कि यस, मतलब एक दिल में वो दर्द, इतना चिल्लाना, कितना रोया होगा यार बाद में, इमेजिन करो। शायद कैमरे के सामने नहीं, लेकिन आखिर इंसान है यार। सो इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर साउथ अफ्रीका। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। अब तुम में वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। अब क्या है कि पिछले साल ऑब्वियसली यार हम तो हमारी टीम को करने वाले थे सपोर्ट, और करने ही वाले थे। तो मैं बोला था भाई कि तुम आगे कभी जीत लेना भाई, हमको ये जीतना है, कुछ भी करके हमें जीतना है भाई। 13 साल का आईसीसी टूर्नामेंट, 13 नहीं 11 साल का, वर्ल्ड कप का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ खाली। मतलब उसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी आते हैं, तो हम 13
तो ये 13 में कुछ जीते थे चैम्पियंस ट्रॉफी, 11 साल बाद 24 T20 वर्ल्ड कप। तब मैं बोला था यार तुम अगली बार जीत लेना यार, इतना है तो, लेकिन कुछ जीत लेना, लेकिन ये वाला हमारा है। तो 30 बॉल में 30 के बाद जो हमने जीता है वो मैच, कि 30 बॉल में 30 नहीं हो पाए उनसे, मज़ा आ गया भाई, मतलब हम जीते आखिर। सो भाई, तो मैं उस टाइम पे बोला था, तो मुझे नहीं पता था इनके नसीब में इतना ज़बरदस्त टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच जो गदा, आई मीन ये टेस्ट वर्ल्ड कप है, कम ऑन गाइज, दे आर द चैम्पियंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट, द बिगेस्ट फॉर्मेट। एंड आई जस्ट होप कि अगले साल, अगले 2 साल बाद हम भी फाइनल क्वालिफाई करें यार। वैसे भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक बात देख रहे हो क्या, सब नए नए चैंपियन बन रहे हैं, मतलब सब नए मिल रहे हैं, बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है। पहले न्यूजीलैंड जीता, हालांकि वो हमने जीतना चाहिए था, क्योंकि 23 वाला जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी वो ऑस्ट्रेलिया वाला, क्योंकि बुमराह इंजोर था। तो बाद में ऑस्ट्रेलिया जीता, बाद में अब साउथ अफ्रीका जीता है, क्या पता चौथे टाइम पे चौथा विनर भारत बन जाए भाई। सो उम्मीद तो है भाई, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो बाय द वे वो बाद में बात करेंगे, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका यार। आई मीन जो इन लोगों ने नहीं किया ना यार, जैक कैलिस था शायद 98 में, उसने आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, बड़े नाम की बात करो। मुझे शॉन पॉलक, मखा एंटनी थे या नहीं पता नहीं उस वाले टूर्नामेंट में, आई थिंक एलन डोनाल्ड था या नहीं, वो भी याद नहीं मुझे। पर बाकी जितने भी मैंने नाम लिए ना, हाशिम आमला, बोएटा डिपेनार, जैक रूडॉल्फ, एशवेल प्रिंस, एबी डिविलियर्स, फैब डुप्लिसिस, डेल स्टेन, फिलेंडर, मॉर्ने मॉर्कल, इतने बड़े बड़े दिग्गज ने नहीं जीता है वो भाई, वो इसने किया भाई, तेम्बा बाउमा ने एज ए कैप्टन। एडन मार्करम, सैल्यूट यू फॉर दिस। रबाडा, सैल्यूट द वे, क्या बॉलिंग, ज़बरदस्त बॉस। लुंगी इंगिडी फैंटास्टिक। मल्डर ने भी बहुत ज़बरदस्त भाई। इवन मार्करम पहले इनिंग्स में भाई स्टीव स्मिथ को आउट किया भाई उसने। तुम ये भी देखो, बॉलिंग भी करी भाई, ओवरऑल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, मेरे पास वर्ड नहीं। और हाँ, मैं यहाँ पे कहूँगा ऑस्ट्रेलिया को भी, हाँ वेल प्लेड ऑब्वियसली यार, यू आर द, मतलब एक हार से कुछ नहीं होता है, आई नो दैट, यू आर द किंग ऑफ ओडीआई क्रिकेट बाय द वे, नो डाउट। एंड ओवरऑल भी 10 आईसीसी टूर्नामेंट हलवा नहीं है, रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन वो जो है ना कि जो लात मारी थी ट्रॉफी को, पैर रखना एंड ऑल, तो देखते हैं कि क्या पता वहाँ से ही एक श्राप लग गया होगा, और लग भी सकता है ना, क्योंकि 3 आईसीसी टूर्नामेंट में बाद में जलील तो हुए ही हो। हाँ, दैट डजंट मीन कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू उस चीज़ की नहीं कि तुम लोगों के बिहेवियर की, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारा जो एक लड़ने का स्टाइल है ना, वो आई रिस्पेक्ट ऑलवेज, कि ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए कि लड़ा कैसे जाता है। चाहे एक टाइम पे स्टीवा हो, पॉन्टिंग हो, माइकल क्लार्क हो, मतलब जिन जिन लोगों ने, इवन एरॉन फिंच ने भी इनको T20 वर्ल्ड कप दिलाया था, पैट कमिंस ने भी, मतलब हर एक बंदा जब भी कोई जनरेशन का आता है, हर एक वो भाई जीत ही जाता है, एक मतलब है इनमें वो ताकत, नो डाउट। और करप्शन कम है ना, क्रिकेट में करप्शन ही नहीं है उनके, इसलिए जो बड़े वहाँ पे ना हमारे प्लेयर्स बड़े होते हैं देश से। यहाँ पे रोहित हटाओ, कोहली हटाओ या धोनी हटाओ ना, तो बवाल हो जाता है। सिलेक्टर्स उनके फॉर्म की वजह से भी उनको खिला लेते, खराब भी होगा तो भी। वहाँ पे स्टीव स्मिथ को भी बीच में वार्निंग दी थी 1.5 साल पहले, सोचो तुम, स्टीव स्मिथ को टेस्ट में वार्निंग मिली थी, तब जाके भारत के अगेंस्ट उसने सिडनी में एक सेंचुरी मारा था और उसका फॉर्म वापस आने लगा था। 1 साल खाली स्टीव स्मिथ का खराब गया था टेस्ट क्रिकेट का, तब वार्निंग मिली थी उसको, वो भी स्टीव स्मिथ जैसे को। सोचो, बिल्कुल करप्शन नहीं, वहाँ पे देश पहले आता है। वो जो इतनी कम आबादी वाला 10 आईसीसी टूर्नामेंट कैसे जीता, और उनके वुमेन क्रिकेट का तो रिकॉर्ड भी मत पूछो, हर वर्ल्ड कप ही वो जीतते, हर वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट। तुम जाके रिकॉर्ड देखो ओडीआई और टेस्ट का उनका, T20 का उनका, हर वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट। अब इक्का दुक्का मिस भी करे तो पर हर ही जीतते हैं वो लोग। तो भाई वो करप्शन वगैरह है नहीं, तो वो ज़बरदस्ती है, उनकी बात ही अलग है। और जो यहाँ पे रिस्पेक्ट देना चाहिए देना चाहिए, ऑब्वियसली यू आर द वर्ल्ड चैम्पियंस बॉस, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियंस तुम ही जीते थे भाई, सो वो रिस्पेक्ट है, पर रिस्पेक्ट करना भी सीखो यार, ट्रॉफीज़ का लात मारना एंड ऑल। तब से तो भाई तरस रहे हो ना वैसे भी, अब तो अफ्रीका ने पेल दिया, तुम तो बड़ा भाई, इनकी क्राउड तो ऐसी बोल रही थी चोकर है ये, क्या उखाड़ेंगे क्या नहीं, उखाड़ तो दिया भाई इन लोगों ने सब कुछ तुम्हारा। अब तो रिटायरमेंट के टाइम आ चुके हैं, शायद स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, देखना पड़ेगा कि कौन जाता है, किसकी विकेट जाती है। स्मिथ जाएगी नहीं विकेट, अभी एशेस आने वाला है ना इस साल के एंड में, तो शायद तब तक तो किसी की विकेट नहीं जाएगी लगता है। क्या लगता है दोस्तों बाय द वे,
घमंड उतार गया पर इन लोगों का भाई। तो मैं तो इसी में खुश हूँ कि 10-7 का डिफरेंस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 11-7 नहीं हुए, वो 10 ही है अभी वो ऑस्ट्रेलिया के पास और अपने पास 7 ही है। उम्मीद करता हूँ कि आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत ही जल्द हम उनको क्रॉस करें, क्योंकि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यंग टीम अपनी ज़्यादा बेटर है। जो इनके कुछ नए लोग रिटायर पुराने हो जाएंगे और जब नई वाली एंगल आएगा तो हमारी टीम बेटर है। सो देखते, होप फॉर द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका वंस अगेन। सैल्यूट यू गाइज। जो मार्करम नहीं सॉरी मार्करम ने तो किया, जो मिलर, क्लासन, क्विंटन डीकॉक नहीं कर पाए वो इन्होंने किया। मतलब वैसे तो मैंने बहुत नाम लिए, इनके नाम लेना रह गया था, कुछ लोगों के और लोगों के भी नाम लेना रह गया होगा। क्या किया है कारनामा। सैल्यूट यू गाइज।